बीते दिनों हमने देखा था कि कैसे आर्जिकल मेडिकल रेप केस में डॉक्टर्स ने हंगर स्ट्राइक की धमकी देते हुए वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को उनके डिमांड्स कंप्लीट करने पर मजबूर किया था। जब सरकार ने उनके डिमांड्स पर चुप्पी साधी तो बिना देरी करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने हंगर स्ट्राइक पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया और जिसका कोई अब अंत नहीं दिख रहा। मामले यहाँ शांत नहीं होते हुए अब कुछ डॉक्टर्स और स्टाफ को भी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से एक्सपेल किया गया है, जो कि डॉक्टर संदीप घोष के करीबी बताए जा रहे हैं। और सीबीआई ने घोष की जांच में कोई कमी नहीं छोड़ी है और इस केस में सीबीआई ने एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम उठा लिया है। और क्या है ये कदम, आइए देखते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जूनियर डॉक्टर से जुड़े प्ली पर कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने क्या स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास किए हैं। सीबीआई ने अपने रीसेंट एक्टिविटी से दिखाया था कि वे इस केस को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं, जब उन्होंने एविडेंसेस शो किए कि कैसे डॉक्टर संदीप घोष और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल ने मिलकर इस रेप केस को दबाने की कोशिश की है। इसी के साथ सीबीआई ने इस केस में एक न्यू शख्स को अरेस्ट किया था जिसका नाम आशीष कुमार पांडे है और जो कि आर्जिकल में हो रहे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस में सीबीआई द्वारा अरेस्टेड है। आशीष कुमार पांडे पर स्टूडेंट्स को धमकाने, ब्राइब लेने और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट चलाने का भी इल्जाम लगा है और जिन्हें अभी बीते दिन ही एक्सपेल किया गया है। और इसी के साथ सीबीआई के हाथ एक न्यू एविडेंस लगा है जिससे ये सामने आ रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष और आशीष कुमार पांडे ने मिलकर पेपर लीक किया था और कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को फायदा देने की कोशिश की थी। अब इस न्यूज के आने के बाद से दोनों के बैंक अकाउंट सीबीआई की जांच के अंदर है एंड द ऑफिशियल्स हैव आल्सो बीन एबल टू ट्रैक लिंक्स ऑफ घोष विद अ नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स within the West Bengal Medical Council, all of whom are currently under the scanner of CBI। हालांकि जितना ही ये स्टेप सीबीआई द्वारा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा ही आपको उनके दूसरे एक्शन की बात बताते हैं। अच्छी खासी जांच के बाद अब सीबीआई ने इस रेप केस में अपना फर्स्ट चार्जशीट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने अक्यूज्ड संजय रॉय को इस रेप केस का जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक स्पेशल कोर्ट इन कलकत्ता को ये चार्जशीट सबमिट करते हुए सीबीआई ने स्टेट किया है कि संजय रॉय वाज वर्किंग एज अ सिविक वॉलंटियर विद द लोकल पुलिस committed the crime on August 9. The incident took place when the victim was resting in the hospital seminar room during a break. अब इंटरेस्टिंगली इस चार्जशीट में सिर्फ रेप की बात मेंशन्ड है और ना कि गैंग रेप की, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि सीबीआई ने गैंग रेप को रूल आउट कर दिया है। The charge sheet does not include gang rape charges suggesting that Roy acted alone. However, the CBI has kept the investigation open for further developments. इस केस में संजय रॉय के खिलाफ काफी सबूत है, जहां उन्हें एक तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है और दूसरा उनका ब्लूटूथ कोलकाता पुलिस को हॉल में मिला था। Forensic evidence including blood and skin found under the fingernail of the victim also implicates Sanjay in this case. और सीबीआई ने वैसे ही उनकी पॉलीग्राफ टेस्ट की है, जिसमें काफी कंफ्लिक्टिंग और इनकंक्लूसिव रिपोर्ट सामने आए थे। इस केस में सीबीआई द्वारा फर्स्ट चार्जशीट फाइल होने से ये तो शो करता है कि केस की जांच अभी तक चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने 14 अक्टूबर को वापस से क्या तमाशा देखने को मिलेगा, हमें जल्द पता चलेगा। पर एक नजर डाल लेते हैं कि भला कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम के सामने कौन सा मैटर आया है और वो भी जूनियर डॉक्टर से जुड़ा हुआ। असल में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई seeking to relocate the sit-in protest by junior doctors at Esplanade, which is reportedly causing traffic disruptions. The protest in the heart of Kolkata involves junior doctors from West Bengal who have been staging a fast unto death since Saturday. इस केस की सुनवाई के दौरान a division bench led by Chief Justice T.S. शिवगनम और जस्टिस बिवास पटनायक ने इस केस को सुनने से ही मना कर दिया, ये कहते हुए कि आर्जिकल रेप मर्डर केस is currently under the consideration of the Supreme Court. ये सुनने के बाद पिटिशनर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने आर्ग्यू किया कि द प्रोटेस्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक ऑन एन आर्टेरियल रोड एंड अर्ज द कोर्ट टू रीलोकेट द सिट-इन टू द साइड ऑफ द थ्रोफेयर टू ईज कंजेशन। लेकिन इस मामले में बेंच ने कोई भी फैसला सुनाने से सख्त मना कर दिया। दे एडवाइज द पिटिशनर टू रीविजिट द इशू आफ्टर द दुर्गा पूजा वेकेशन इफ नेसेसरी। अब जहाँ ये सब हो रहा है तो एक नजर डालते हैं कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज ने किसको किसको एक्सपेल किया है। 10 लोगों को एक्सपेल करने के बाद, जिसमें कि डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स शामिल थे। दिस ऑर्डर केम आफ्टर अ स्पेशल कॉलेज काउंसिल मीटिंग ऑन सैटरडे फॉलोइंग अ रिपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी कमिटी फाउंड द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स गिल्टी एंड डिसाइडेड टू एक्सपेल देम अंटिल फर्दर नोटिस। इन 10 लोगों के खिलाफ काफी सीरियस एलिगेशंस लगे थे और जिसमें से कुछ है थ्रेटनिंग टू फेल स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशंस, फोर्सिंग अदर जूनियर्स टू जॉइन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, सेक्सुअल हरासमेंट एंड मिसकंडक्ट, फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ मनी, लॉजिंग ऑफ फॉल्स
FIRs अगेंस्ट स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। अब जहां डॉक्टर संदीप घोष के कई करीबी लोगों को एक्सपेल किया गया है, वहीं द अदर चार्जेस अगेंस्ट घोष इंक्लूड मैनिपुलेशन इन द टेंडरिंग सिस्टम, awarding infrastructure related contract of Arjigar to private agencies instead of the state public works department, smuggling of biomedical waste outside and selling of organs of unidentified bodies coming to the Arjigar mall for postmortem purposes। और चलिए इन सब के साथ ही एक नजर डॉक्टर द्वारा प्रोटेस्ट पर भी डाल लेते हैं। Today when we went in, we were very hopeful because we also have a common goal, or so that we thought, of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems, by having some fair means in those systems as well. We were told that whatever points that we are making, they are very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them whatever our needs are, and based on that, they will later on verify those the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless. We right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very not satisfied with what happened today. We were very hopeful when we walked in. We right now are in the same magnanimity, aggrieved, and we don't know how to address this. आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्यता से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर ज़्यादा बात ही नहीं हुआ। हम अपने मिनट्स में लिखे थे, हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है, और साथ में जो पेशेंट थे, सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले, ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस सब फोकस नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डर था, जो हमारे डिमांड 5 में थ्रेट कल्चर, उसके बारे में आज उन्होंने कुछ लिखने से मना किया है। उन्होंने बोला हमें डायरेक्टिव दीजिए, हमें मेल कीजिए, हम डायरेक्टिव देंगे। अगर मेल करके नहीं था तो हम लोग मेल करके आते, मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। लेकिन ठीक है, मीटिंग की है हम लोग ने, कोई विदाउट ट्रांसपेरेंसी का हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रस्ट करके मीटिंग भी किया आज, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला। ये रिटर्न में ना मिलने मिनट्स हम लोग को चाहिए था, जिस हिसाब से हमने डिमांड रखे थे, वो डिमांड शायद उस हिसाब से उन्होंने लिख के दे नहीं पाया, क्योंकि उनको हायर अथॉरिटी में जवाब देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग ने इसी अनुसार मीटिंग ख़त्म किया। उनके मिनट में हम लोग ने साइन नहीं किया, हमारा डिमांड हमने सबमिट करके आया है। इसके हिसाब उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टिव निकालेंगे। हम लोग डायरेक्टिव निकलने तक का वेट करते हैं, लेकिन इस डायरेक्टिव निकलने तक हम लोग जो भी चल रहा था वैसे तरह हमारा अवस्था चलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हम थोड़े हताश है इस मीटिंग के बाद। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।